बेहद शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो यादव लोग बाबा साहब को मानते हैं वो भी दुखी होंगे, हम तो दुखी हैं ही। और यादव समाज को समझ आना चाहिए कि वो भी शूद्र हैं और जितना वो बाबा साहब से नफरत करेंगे उतना ही आपस की एकता में दिक्कत आएगी, उतना ही बीजेपी को फायदा मिलेगा। हर जगह हम देख रहे हैं लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, प्रतिमाओं पे काला कलर फेंका जा रहा है और बीजेपी की सरकार की कार्रवाई नजर नहीं आती। बल्कि जब दलित समाज उद्वेलित होता, दुख में आक्रोश में आकर सड़क पर न्याय के लिए उतरता है तो पुलिस उल्टा हमारे दलित समाज के लोगों पे लाठीचार्ज करती है, उल्टा उन्हीं पे मुकदमा दर्ज कर देती है और जिन्होंने मूर्तियों को तोड़ा है, कलर लगाया है, उनके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई नजर नहीं आती। ये तो बीजेपी का चाल चरित्र है। एक तरफ बीजेपी मनुस्मृति को देश के संविधान से ज्यादा तरजीह देती है और जब संविधान लागू हुआ बाबा साहब के संविधान की प्रतियां उन्होंने जलाई थी क्योंकि वो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते थे। और चुनाव के लिए, वोट की राजनीति के लिए इस बार बाबा साहब के जन्मदिन से पहले बीजेपी ने बकायदा आदेश निकाला कि हर जिले में, हर तहसील में बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाएगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो खुद मुख्यमंत्री ने एक फंड रिलीज किया कि बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर छतरी लगाई जाएगी। तो ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। ये बीजेपी की सरकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करती है, इनके नेता बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं। आए दिन जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, हर जगह हम देख रहे हैं लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, प्रतिमाओं पे काला कलर फेंका जा रहा है और बीजेपी की सरकार की कार्रवाई नजर नहीं आती। बल्कि जब दलित समाज उद्वेलित होता, दुख में आक्रोश में आकर सड़क पर न्याय के लिए उतरता है तो पुलिस उल्टा हमारे दलित समाज के लोगों पे लाठीचार्ज करती है, उल्टा उन्हीं पे मुकदमा दर्ज कर देती है और जिन्होंने मूर्तियों को तोड़ा है, कलर लगाया है, उनके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई नजर नहीं आती। उनको आइडेंटिफाई करके पकड़ने की तरफ उनकी ईमानदारी नजर नहीं आती। और ये सब इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच मनुवादी सोच है, मनुस्मृति वाली सोच है। बाबा साहब से और उनके संविधान से वो नफरत करती है। वोट के लिए, केवल दिखावे के लिए बाबा साहब की जयंतियां ये लोग मनाते हैं। कई जगह सर ऐसी वीडियो सामने आती है, प्रशासन कहता है कि आप नई परंपरा मत डालिए। जैसे नहीं, मैं एक बात और कह दूं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियां तोड़ सकते हैं लेकिन उनकी विचारधारा नहीं खत्म कर सकते। उनकी विचारधारा केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया में तथागत बुद्ध के बाद सबसे ज्यादा मूर्तियां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लगी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मूर्तियां भी अगर टूटी हैं तो बुद्ध के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की टूटी है। सबसे ज्यादा किताबें, रिसर्च बुद्ध के बाद बाबा साहब अम्बेडकर पे लिखी गई हैं और सबसे बड़ी लाइब्रेरी वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी। तो ये लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन ये जितना मर्जी मूर्तियों पे हमला करें उतना ही ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर का विचार पूरी दुनिया में फैलेगा, ये रोक नहीं पाएगा। प्रशासन अनुमति नहीं देता ये कह के कि ये नई परंपरा है, क्या बाबा साहब की जयंती मनाना है, शोभा यात्रा निकालना, ये नई परंपरा हो सकती है? नहीं, ये एक्चुअली बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बाबा साहब की जयंती मनाना तो हर्ष की बात है, उल्लास से लोग मनाते हैं, सब अपना अपना त्योहार मनाते हैं, अपने अपने भगवान के लिए सब करते हैं। तो हमारा दलित समाज, वंचित वर्ग, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानता है तो उनकी जयंती को खुशहाली तरीके से मनाएगा, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन उसमें जिस तरह दबाव बनाया जाता है, परमिशन देने से मना किया जाता है, यही मनुवादी सोच है और इसके लिए सारे शासन तंत्र का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। सर, कासगंज से एक बड़ी पीड़ादायक घटना सामने आई है जहां पर यादव समाज ने बाबा साहब की जयंती रोक दी। बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो यादव लोग बाबा साहब को मानते हैं वो भी दुखी होंगे, हम तो दुखी हैं ही। और यादव समाज को समझ आना चाहिए कि वो भी शूद्र हैं और जितना वो बाबा साहब से नफरत करेंगे उतना ही आपस की एकता में दिक्कत आएगी, उतना ही बीजेपी को फायदा मिलेगा। सर, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं समाज को समझाने के लिए, क्या वो मैसेज पहुंच नहीं पा रहा लोगों तक? नहीं, जा रहा है। पहले ज्यादा विरोध होता था। अब जब से हमारे पिछड़े वर्ग के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को पढ़े हैं, उन्होंने अपने जीवन को बाबा साहब की विचारधारा को आत्मसात किया है, तब से घटनाएं कम हुई हैं। अब ये है कि अब जल्दी पब्लिक की नजर में आ जाती है सोशल मीडिया से, अन्यथा अब बहुत बड़े पैमाने पे पिछड़े वर्ग, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा हो, वो बुद्ध को और बाबा साहब को मानने वालों की संख्या उनमें बहुत ज्यादा बड़ी है। तो बाबा साहब के विचार को दबाया जा सकता है क्या इस तरह? बाबा साहब के विचार को कोई नहीं दबा सकता। पूरे दुनिया में महानतम लोगों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं और वो बाकी बड़े नेताओं की तो जयंतियां सरकारें मनाती हैं,
लेकिन बाबा साहेब की जयंती इस देश में नहीं पूरी दुनिया में समाज के लोग मनाते हैं और अपने पैसे से मनाते हैं। सर बिल की बात करें जो बीजेपी सरकार सब में प्रचार करे कि जो कांग्रेस और महिला विरोधी है 33% आरक्षण लागू नहीं होने दिया, तो वाकई में क्या ये महिला आरक्षण बिल था या ये परिसीमन वाला नहीं, बिल? 4 महिलाओं से डर के वो संसद में नहीं आए। तो जो 4 महिलाओं से सांसदों से झूठा आरोप लगा के डर के संसद में ना आया, वो 33% महिलाओं को आरक्षण देगा क्या? और दूसरी बात, महिला आरक्षण नहीं गिरा, वो तो पास हो चुका 2023 में, उसको लागू कर दो। 543 सीटों में 33% लागू कर दो। और दूसरी बात, जिस कांग्रेस पे वो आरोप लगा रहे हैं, उस कांग्रेस ने सुचेता कृपलानी को पहला महिला अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी का। देश में पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, वो कांग्रेस ने बनाई। देश में सुप्रीम कोर्ट की जज पहली बार, वो कांग्रेस ने बनाई। देश की पहली राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कांग्रेस ने बनाई। देश की पहली लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार, वो कांग्रेस ने बनाई। तो ये आरोप बीजेपी खुद तो बताए उन्होंने कितनी महिला अध्यक्ष बनाई है, कितनी महिला प्रधानमंत्री बनाई है, वो बताए ना। कौन सा गिरा सर, ये भी तो कंफ्यूजन है ना लोगों को। बिल गिरा डिलिमिटेशन का, और वो साजिश थी। जिस तरह की साजिश इन्होंने आसाम में बाउंड्रीज बनाई है डिलिमिटेशन चुनाव जीतने के लिए, और वेस्ट बंगाल में बनाई है, ऐसी हरकत ये 2021-22 में दिल्ली में कर चुके हैं। निगम के चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी हारती थी, वोटों की संख्या ज्यादा थी, वहां तो जहां 4 वार्ड थे उनको घटा के 3 कर दिया, और जिस जगह पे 3 वार्ड थे जहां बीजेपी जीतती थी वहां बढ़ा के 4 वार्ड कर दिए, जबकि वहां वोट की संख्या कम है। तो इसी तरह का डिलिमिटेशन के नाम पर एक अलग तरह का नया राजनीतिक मानचित्र बनाने की ये साजिश की थी, और उस साजिश को कमजोर करना, हराना, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाना, ये वाला काम कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने किया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। पता नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में कानपुर में कई बार। देखिए, ये गुंडागर्दी बीजेपी की सोच है, क्योंकि शासन अपना फैसले नहीं लेता। कहते हैं ना, जैसी राजा वैसी प्रजा। वहां तो जो राजा है वही बाबा साहब से नफरत करता है, तो उसकी पुलिस भी नफरत करती है। पुलिस नहीं है, सब बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अन्यथा बुद्ध कथा थे तो हमेशा लाभ होता है, क्योंकि बुद्ध कथा में अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ, मानवता, शांति के लिए, मैत्री के लिए, करुणा का संदेश दिया जाता है, जिससे पूरी दुनिया को भलाई, और पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। उससे आखिर इतनी नफरत क्यों? ये तो सब एक्चुअली सोच का मामला है। एडवोकेटों ने बाबा का एजेंडा चला दिया है, बाबा साहब खिलाफ कह रहे हैं, बाबा साहब को हम नेस्तानुबूत करके मानेंगे, अनिल मिश्रा आना चाहिए। सुनिए, उसका जिक्र करना ही मूर्खता है। एक आदमी को इतना ज्यादा आप बिल्कुल कवरेज मत दीजिए। एक आदमी से का मतलब पूरा देश नहीं होता। पूरा देश और दुनिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है, और ऐसे कितने लोग आएंगे, ऐसे लोग को निगलेक्ट कीजिए। सर लगातार देश भर से खबरें आ रही हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया जा रहा है। अभी मुरादाबाद के कोट द्वार का मामला है, जहां बीजेपी के नेता द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित किया गया, और पुलिस का भी वहां बुरा रवैया देखने को मिला। कैसे देखते हैं? लगातार एक तरफ कहते बाबा साहब का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ उनकी मूर्तियों को खंडित किया जाता है। देखिए, ये तो बीजेपी का चाल चरित्र है।